Good morning, students. Today we discuss about a new topic, a theory of production. Theory of production. तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या कुछ पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द +2 सीबीएसई सिलेबस पार्ट। फर्स्ट मीनिंग, सेकंड टाइप, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग के साथ हम पढ़ेंगे वे ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सब चीजें हम यहां पर इसके साथ पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ साथ हम पढ़ेंगे causes for operation of law of variable proportion, relation between total physical production एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, इसी तरीके से एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। ये सारे पार्ट हैं जिनको हमें हाईलाइट करना है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई ब्लूप्रिंट और सीबीएसई मार्किंग स्कीम। हमें इन सब चीजों को हाईलाइट करना है, इन सब चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन टॉपिक को क्लियर करेंगे और मेरे टॉपिक आपको कंटिन्यू मिलते रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल और बेनिफिशियल फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है, तो जैसी वीडियो आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी और उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इंतजार नहीं करना पड़े, आपको सर्च नहीं करना पड़े, आपको टॉपिक तुरंत मिल जाए। आपको घर बैठे पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो हम चलते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन की तरफ कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब होता है जनरेट वैल्यू। प्रोडक्शन का मतलब होता है जनरेट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हुए जब हम वैल्यू जनरेट करते हैं तो इस वैल्यू जनरेशन प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज ए वैल्यू जनरेशन प्रोसेस। तो वैल्यू जनरेशन प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू जनरेट करने के कितने तरीके होते हैं, या यूं समझिए कि प्रोडक्शन करने के कितने तरीके होते हैं।
प्रोडक्शन करने के 3 तरीके हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? द फर्स्ट वे, कन्वर्ट वन गुड into some other goods। कि एक गुड को किसी दूसरी गुड्स में कन्वर्ट करना, ये एक इसका पहला तरीका है। ठीक है। दूसरा तरीका है, तो दूसरा तरीका है हमारा चेंज ऑफ प्लेस। ये सेकंड तरीका है, चेंज ऑफ प्लेस, कि स्थान बदल दिया जाए किसी भी चीज का। तो वो एक तरीका है कि हरियाणा की चीज को पंजाब पहुंचा दिया जाए, पंजाब की अरुणाचल प्रदेश की तमिलनाडु। तो ये तरीका है जिससे हम वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। तीसरा होता है बाय चेंज इन टाइम। समय को बदलकर भी हम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब क्या चीजें हैं, अलग अलग मैं आपको डिफाइन करूंगा। आप आइए, सबसे पहले हम चलते हैं कन्वर्ट वन गुड इनटू द अदर गुड। आप इसको किस नाम से जानते हैं? आप इसको एक नाम से और भी जानते हैं। इसको हम कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड भी कहते हैं, कि जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम चेंज ऑफ वन गुड इनटू द अदर गुड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे गेहूं से आटा बनाना, मीन्स व्हीट कन्वर्टिंग इनटू द व्हीट फ्लोर। इसी तरीके से वुड पार्ट से फर्नीचर तैयार करना, मिल्क से स्वीट तैयार करना, ये सब तरीके हैं जिनको हम बोलते हैं कन्वर्टिंग वन गुड इनटू द अदर गुड। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को, एक्स प्रोडक्ट को वाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हमारे पास मिल्क है, उस मिल्क का यूज करके हम स्वीट्स तैयार कर लेते हैं। तो ये हो गया एक गुड्स को दूसरी गुड में कन्वर्ट करना। दिस इज द वे बाय विच वी आर जनरेटिंग वैल्यू ऑफ ए गुड्स। ठीक है। दूसरा है चेंज ऑफ प्लेस। जैसे हम बात करें चेंज ऑफ प्लेस, ये भी एक तरीका है जिसके हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब क्या है कि कोई प्रोडक्ट है जैसे एक्स, वो उसका प्रोडक्शन होता है हरियाणा में, हम उसको ट्रांसफर कर दे कहां? तमिलनाडु में। तो इससे क्या होगा? उसका वैल्यू जनरेट हो जाएगा। सपोज कीजिए हरियाणा में उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन हरियाणा में उसको सेल करते हैं तो वो 20 रुपये केजी में सेल हो रहा है। लेकिन जब उसको तमिलनाडु में सेल करेंगे तो हो सकता है वहां उसके रेट हमें 35 रुपये केजी मिल जाए। तो देखिए हमने 50 रुपया प्लस कर दिया ना, वैल्यू प्लस कर दी। दिस इज अ प्रोडक्शन, जनरेट वैल्यू। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए, जब हम मिल्क से स्वीट बना दी तो मिल्क तो 50 रुपये लीटर है, 50 रुपये लीटर। लेकिन हमने जब मिल्क से चीज बना दिया तो अब उसके रेट क्या हो गया? आप जानते हैं 300 रुपये किलो है, 300 रुपये पर केजी है। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट को जब दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उससे वैल्यू जनरेट हो जाती है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जब एक गुड्स को एक प्लेस से ट्रांसफर करके दूसरे प्लेस पर लेके जाते हैं तो उससे उसकी वैल्यू जनरेट हो जाती है। और इसी तरीके से जब हम किसी भी गुड्स का टाइम चेंज कर देते हैं, टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब है कि उसको स्टोर कर लें, स्टोर करना। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं तो स्टोर करने से भी उसकी वैल्यू जनरेट हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम किसी गुड्स को उस समय अवेलेबल करवाएं
जिस समय उसका प्रोडक्शन नहीं होता है और उस समय स्टोर कर लें जब उसका प्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो समर सीजन में मार्केट में आता है, तो कोई फर्म उनको स्टोर कर ले और उनको फिर दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में मार्केट में सप्लाई करे, तो नेचुरल सी बात है कि जो मैंगो आपको समर सीजन में 50 रुपीज 60 रुपए केजी मिल जाएगा, वहीं आपको विंटर सीजन में 200 रुपए केजी मिलेगा। इसी प्रकार से आजकल जैसे मार्केट में आप देख रहे हैं एप्पल है, मार्केट में 70 रुपीज 60 रुपए पर केजी एप्पल मार्केट में आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एप्पल के रेट इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, तो एप्पल 200 रुपए केजी 300 रुपए केजी हो जाएगा। तो वो स्टोर करने के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मतलब हम प्रोडक्ट को ऐसे समय में अवेलेबल करवाएं जिस समय उसका नेचुरली प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इससे उसकी वैल्यू जनरेट हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम वैल्यू को जनरेट करते हैं। इसलिए सारे के सारे प्रोसेस हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के रूप में डिफाइन किए जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको जस्ट एक छोटा सा मीनिंग बताया कि व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच वी जनरेट वैल्यू ऑफ ए गुड्स। फिर हमने आपको बताया हाउ वी जनरेट वैल्यू। वैल्यू जनरेट करने के कितने तरीके हैं, तो हमने बताया कि वैल्यू जनरेट करने के भैया 3 तरीके हैं। सबसे पहला है कन्वर्टिंग वन गुड इनटू द अदर गुड्स, जिसको शायद आप एक और नाम से भी जानते हैं, कन्वर्टिंग फिनिश गुड इनटू द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड। आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने को भी ये कह सकते हो, लेकिन मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज लिखा कि एक गुड्स को दूसरी गुड्स में कन्वर्ट करना। चेंज ऑफ प्लेस, किसी गुड्स का हम स्थान बदल दें, जैसे हरियाणा की चीज को तमिलनाडु ले जाएं, पंजाब की चीज को हरियाणा में ले आए, हरियाणा की चीज को कहीं और ले जाएं, तो इस प्रकार से चेंज ऑफ प्लेस है। बाय चेंज इन टाइम, कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को स्टोर कर लें तो स्टोर करने से भी उसकी वैल्यू जनरेट हो जाती है। तो ये तरीके हैं जिसके हेल्प से हम वैल्यू को जनरेट करते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको कि जो प्रोडक्शन है टॉपिक के अकॉर्डिंग वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो उसके लिए नाउ टाइप ऑफ प्रोडक्शन, हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और वे ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्शन की तरफ कि प्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो भैया प्रोडक्शन होता है 2 टाइप का, यानी 2 तरीके का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा होता है? एक बोलते हैं फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा है मनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। तो दोनों का मतलब क्या है? मनी फॉर्म का मतलब क्या है, फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या है, दोनों का मतलब समझिए आप। दोनों का मतलब क्या है, फिजिकल फॉर्म क्या होती है, मॉनेटरी फॉर्म क्या होती है। फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, how much unit of a good we produce, how much unit of a good we produce। जैसे हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका नाम है एक्स, तो हमने एक्स की कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, सपोज कीजिए हमने एक्स की 10 यूनिट प्रोड्यूस की इन ए डे। एक दिन में हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, वी प्रोड्यूस 10 यूनिट, हमने उसकी 10 यूनिट प्रोड्यूस की। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन कि हमने कितना प्रोडक्शन किया। जैसे हम किसान से पूछे, भाई किसान भाई आपने कितना गेहूं का प्रोडक्शन किया, वो कह जी 50 क्विंटल हमने प्रोडक्शन कर लिया। तो 50 क्विंटल, 40 क्विंटल, 30 क्विंटल व्हीट, ये क्या है? दीज आर द फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। कि नंबर ऑफ यूनिट, वैल्यू ऑफ यूनिट नहीं, नंबर ऑफ यूनिट आपने कितना प्रोड्यूस किया है, वो आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है। आपके शोरूम में फर्नीचर बनाने का आपने कितनी चेयर प्रोड्यूस की, ये फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है। आपकी फ्लोर मिल है, आपने कितना आटा प्रोड्यूस किया,
फ्लोर प्रोड्यूस किया, वो आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है। आपकी हलवाई की दुकान है, आपने कितनी स्वीट प्रोड्यूस की, ये आपकी फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट यू प्रोड्यूस, आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, वो आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है। तो मनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, मनी वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस गुड्स कि जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी मनी वैल्यू कितनी है, वो आपका मनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे अभी हमने कहा कि किसान ने कहा कि भैया मैंने कितना प्रोडक्शन किया, हमने 50 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन किया है, वी हैव प्रोड्यूस 50 क्विंटल वीट। ठीक है, तो 50 क्विंटल वीट क्या है देखिए, तो 50 क्विंटल वीट क्या है, वो तो फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है। अब सपोज कीजिए एक जो 1 क्विंटल है वो 1000 रुपए का आता है, 1 क्विंटल इज फॉर 1000 रुपी, तो 50 क्विंटल कितने का हो गया, 50,000 रुपी का हो गया। तो 50,000 रुपी क्या है, दिस इज मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तो मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यह है कि आपने जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया था उस यूनिट का मनी वैल्यू कितना है, उस मनी वैल्यू को हम बोलेंगे फिजिकल फॉर्म, सॉरी मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया वो फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है, उन यूनिट का मार्केट में क्या प्राइस है, मार्केट में क्या वैल्यू उसका, वो उसका मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है। कि भाई मैंने आज 10,000 रुपए का प्रोडक्शन कर लिया, जैसे मैं एग्जांपल लेते कि हमने एक्स प्रोड्यूस किया, उसकी 10 यूनिट प्रोड्यूस की एक दिन में, तो ये मेरा एक दिन का फिजिकल फॉर्म है। सपोज कीजिए एक यूनिट 100 रुपए की आती है, तो 10 यूनिट कितने की हो गई, 1,000 रुपए की हो गई। तो कोई पूछे भाई आज आपने कितना का प्रोडक्शन कर लिया, तो भाई 1,000 रुपए का मैंने आज प्रोडक्शन कर लिया, तो दिस इज माई मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो हमने गुड प्रोड्यूस की है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, और फिजिकल फॉर्म का मतलब है कि आपने एक्चुअल में कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, वो आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब हम इसके बाद चलेंगे प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच वी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कितने टाइप के रिसोर्सेज हम यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। बेसिकली हम 2 टाइप के रिसोर्सेज यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, इनको बोलते हैं हम प्राइमरी रिसोर्सेज या बेसिक रिसोर्सेज या मेन रिसोर्सेज। ठीक है, किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। दूसरे कौन से हैं, सेकेंडरी रिसोर्सेज। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम 2 टाइप के रिसोर्सेज यूज करते हैं, एक होता है प्राइमरी रिसोर्सेज, दूसरा होता है सेकेंडरी रिसोर्सेज। प्राइमरी रिसोर्सेज कौन कौन से, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बगैर प्रोडक्शन की स्टार्टअप पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्शन को स्टार्टअप करने के लिए इन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज आप प्रोडक्शन को स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे कि आप प्रोडक्शन करेंगे। तो ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी रिसोर्सेज, यानी प्रोडक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले रिसोर्सेज जिनके बगैर प्रोडक्शन का सोचना, प्रोडक्शन का स्टार्टअप करना ही पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरे रिसोर्सेज कौन से, सेकेंडरी रिसोर्सेज। सेकेंडरी रिसोर्सेज
जो प्रोडक्शन के स्टार्टअप के बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रॉ मटेरियल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वो रिसोर्सेज है जो हमें प्रोडक्शन का सेटअप लगाने के बाद रिक्वायरमेंट होते हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में। जबकि ये वो रिसोर्सेज है जो हमें प्रोडक्शन सेटअप लगाने से पहले रिक्वायरमेंट है। इनके बगैर हम प्रोडक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि सबसे पहले क्या चाहिए आपको? एंटरप्रेन्योर चाहिए। कोई सोचेगा इंडस्ट्री लगाने के लिए, प्रोडक्शन सेटअप लगाने के लिए, उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर हायर करेगा, तभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, सेटअप लग गया, फिर उसको रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उसको पावर चाहिए मशीनों को चलाने के लिए, फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए तब जब आपका प्रोडक्शन सेटअप लग चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिसोर्सेज हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ये हमारे जरूरी रिसोर्सेज हैं, पहले रिसोर्सेज हैं, ये हमारे प्लस रिसोर्सेज हैं। ठीक है, देखिए जो हम लेसन पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उनमें हम कौन से रिसोर्सेज की बात करेंगे? बार बार हम ये वाले जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज की बात करेंगे, इन रिसोर्सेज की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो इन सब की हेल्प से नहीं पढ़ाएंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में जो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे इन रिसोर्सेज की हेल्प से। इसी तरीके से हमने भी टॉपिक पढ़ाया आपको प्रोडक्शन के टाइप, फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड मनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन सी प्रोडक्शन की फॉर्म लेकर हम उस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करेंगे? तो उसका जवाब होगा फिजिकल फॉर्म, नॉट मनी फॉर्म। मनी फॉर्म को नहीं लेंगे, हम फिजिकल फॉर्म को लेंगे कि हमने कितना यूनिट का प्रोडक्शन किया, उसके बेस पर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ना कि हम रिसोर्सेज के सेकेंडरी सोर्सेज के बेस पर हम प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्सेज एंड ऑन द बेस ऑफ फिजिकल फॉर्म, नॉट ऑन द बेस ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज एंड नॉट ऑन द बेस ऑफ मनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसका मीनिंग, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन के वे कितने हैं, प्रोडक्शन के टाइप कितने हैं, और प्रोडक्शन करने के लिए हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनके क्या टाइप हैं, ये मैंने आज आपको बताया। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि प्रोडक्शन जो फंक्शन होता है वो भैया 2 टाइप का होता है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। सो वी डिस्कस इन द माय नेक्स्ट वीडियो short period and long period production function, but before that you need to subscribe my channel and press bell icon to continue my video. Thank you, have a nice day, goodbye.